जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हम हर किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करे, मगर हम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं? हम अगर अपने आप से ये उम्मीद रखें कि हम किसी के लिए अच्छा करें, तो इसी तरह अगर एक एक करके सब अपने आप को बदलना शुरू करें या अपनी भावनाओं को थोड़ा सा उस स्तर पर ले जाएं कि खुद के लिए तो चलो कर ही रहे हैं, थोड़ा कुछ औरों के लिए भी कर जाएं। हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, मगर पड़ोसी के लिए नहीं करते। अब अगर कोई आपको ऐसा काम मिल जाए जिससे आपके बच्चों का भी भला हो, आपके परिवार का भी भला हो, और साथ साथ अपने पड़ोसियों का, तो क्या आपके गांव या आपके कस्बे या आपके शहर वालों का भी भला हो जाए और आपका भी कुछ नुकसान नहीं हो, आपका फायदा और बढ़े। अगर आपको ऐसी कोई कुंजी मिल जाए, ऐसी कोई चाबी मिल जाए, या ऐसा कोई आपको मंत्र मिल जाए, तो आप तो उसे खुशी खुशी आप उसे अपना लोगे, दौड़ करके उसे पाओगे, पाने की कोशिश करोगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही मंत्र बताएंगे जिससे सिर्फ आपका ही भला न हो, आपके बच्चों का ही भला न हो, बल्कि हम यूं कहेंगे कि आपका भला हो, आपके बच्चों का उससे भी ज्यादा भला हो, और साथ साथ में आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके गांव वाले, या जिसको हम मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ले वाले भी अगर खुश हो जाएं और उनका भी कुछ भला हो जाए, साथ साथ में नगरवासियों का भी कुछ भला हो जाए, और धीरे धीरे वो वृक्ष इतना बढ़ता जाए कि आपके देश का भी भला हो जाए, तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। और हम वो बात आपको बताते हैं जिससे आपका आज ही नहीं, आपका आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां उससे फायदा उठाते रहेंगे, उसका लाभ उठाते रहेंगे। तो ऐसा वो कौन सी बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्या तरीका है जिससे इतनी दूरी तक छाया पाई जा सकती है, या इतने लंबे समय तक छाया पाई जा सकती है? तो मेरे भाइयों, उसका एक ही जवाब है, और वो है उद्योग। अब आप कहोगे कि हम तो गरीब हैं, हम उद्योग कैसे लगा सकते हैं, हम तो दूसरों की मजदूरी करते हैं। ठीक है, जो आप दूसरों के लिए करते हो अपने लिए करो, हम कहां कहते हैं कि आप मत करो, पर दूसरों के लिए आप एक निश्चित राशि के लिए काम करते हो, मगर जब खुद के लिए वही काम करोगे या अपने मनचाहा कोई काम करोगे, अब मनचाहे काम तो बहुत से हो सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जानते हो कि गांव में सैकड़ों ऐसे काम हैं जो आप खुशी खुशी कर सकते हो, मगर उन चीजों को अगर आप मान लो कोई चीज बनाते हो तो बेचोगे कहां? उसके लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक जगह बताते हैं कि आप अपनी चीजों को अच्छे दामों में वहां बेच सकते हो, और साथ ही उसके लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा उनके पास, बल्कि वो आपके पास आ जाएंगे, आपको बाजार से बेहतर दाम देंगे, और साथ में
ये भी एक गारंटी होगी कि आपका जो पैसा है वो यूं ही अटका नहीं रहेगा, समय समय पर वो पैसा आपको प्राप्त होता रहेगा। और समय अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आप उनसे जाकर के अग्रिम भुगतान भी मांग सकते हैं। अब क्योंकि आपका और उनका रिश्ता ऐसा होगा कि अग्रिम भुगतान वो करें तो निश्चय ही वो कर देंगे, क्योंकि आपका सामान उनके पास में जाता है बिकने को। और ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो संस्था है वो कोई मध्यम रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे लेकर के कहीं और बेचेंगे, किसी और व्यापारी को बेचेंगे। हम किसी और व्यापारी को कोई चीज़ देते नहीं है। हमारा काम है आपकी चीज़ को लेकर के और सीधी उन लोगों के, उपभोक्ताओं के पास में लेके जाएं जो उसका उपयोग कर दें। खुदरा व्यापारियों या होलसेल जो व्यापारी हैं उनके पास में इन चीज़ों को अगर बेचेंगे तो उनकी कीमतें और बढ़ती जाएंगी और फिर वो इतनी बढ़ जाएंगी कि साधारण जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि आपको भी दाम अच्छे मिलें और साथ ही साथ जो उपभोक्ता है उसको वो चीज़ सस्ती मिले। तो बस इस काम के लिए ही हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमसे जुड़ें। और अगर आप अकेले वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप अकेले करोगे तो काम बहुत कम आप कर पाओगे, यानी आपका जो उत्पादन है वो कम होगा। हर परिवार में ये ज़रूरी नहीं कि 10-15 लोग रहें। आजकल परिवार छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हम अपने परिवार को छांटते जा रहे हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि हम जिनको छांटते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। हम सबसे पहले छांटते हैं दादा दादी को। ये किस काम के हैं? ये तो हमारे किसी उपयोग के नहीं हैं, तो इनको चलो पुश्तैनी गांव है वहाँ छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भेजते रहेंगे, उनके खाने पीने का खर्च होता रहेगा। मगर हम उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। फिर दूसरी जो सीढ़ी आती है वो माँ बाप की आती है। वो भी जब थोड़े से वृद्ध हो जाते हैं तो उनको भी हम छांट करके दादा दादी के श्रेणी में डाल देते हैं। और फिर हम क्या रह जाते हैं? मियाँ बीबी और बच्चे, MBBS, मियाँ बीबी बच्चे सहित। अर्थात इस दौड़ में होता क्या है कि हम अपनी उत्पादन क्षमता है उसको कम करते जाते हैं। घर में अगर कोई भी हाथ होगा तो थोड़ा बहुत तो वो काम करेगा। अब वो घर में ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? जहां पर है और यहां आप किसी चीज का उत्पादन करते हो तो बच्चे तो पढ़ाई में लगेंगे। अगर बच्चों को उसमें लगाओगे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो बच कौन जाता है? बच जाता है आपके भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, अड़ोस पड़ोस के लोग। हम चाहते हैं कि ये जो आप छोटा मोटा काम करते हो, आप छोटा मोटा काम नहीं करके उसे एक बड़े रूप में काम करो। और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा समूह बनाएं जो एक बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र बन सके। उसमें कोई एक ही चीज नहीं बने, विभिन्न प्रकार की चीजें। अब गांव में कोई रस्सी बना सकता है, कोई लकड़ी का काम बड़ा अच्छा करता है, और बहुत से मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो अपनी कारीगरी की कुशलता को से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना डालते हैं। अब वो बनाते इसलिए नहीं है कि बना के करें क्या, बेचेंगे कहाँ? क्योंकि गांव में तो बेचने का कोई बाजार तो होता नहीं है। गांव के लोग तो गांव जैसी चीज़ें ही खरीदेंगे, और शहर में वो आ नहीं पाते क्योंकि शहर में आने जाने का खर्च उनको बहुत भारी पड़ जाता है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ही हम आपके पास आते हैं कि न तो आपको कोई चीज़ बेचनी पड़े, कहीं ढूंढना पड़े खरीदार, और न ही पैसों की आपको दिक्कत हो, न जगह की परेशानी हो। किसी भी तरह का साधन अगर आपको चाहिए तो हम आपके साथ हैं। सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए कुछ करने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। और अगर आप तरक्की करने को तैयार हैं तो हम भी आपके लिए तैयार हैं। बस हमसे आप जुड़ें, और जुड़ने का तरीका वही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कर लिया है तो इसके वीडियोस देखते रहें, और व्हाट्सएप नंबर पे अपना परिचय हमें दें, जो क्या करना चाहते हैं उसके विषय में बताएं। और हमारे जो वीडियोस हैं उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, इनको शेयर ज़रूर कीजिए अपने परिचितों के साथ में, और पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। हम आपको रास्ते बताते हैं, चलना आपका काम है। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अपने भविष्य को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर लेके जाना चाहते हो, अगर आप इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हो, गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो मजदूरी है इससे हम मुक्ति पा लें, तो उसका एक ही तरीका है, आप हमसे जुड़िए। देखिए, ईंट ईंट से जब जुड़ती है तो मकान बनता है, और जब और भी विशाल बन जाता है तो हम उसे कोठी या भवन कहते हैं, और उससे भी जब विशाल हो जाता है वो, तब हम उसे महल कहते हैं। तो आइए हम एक ईंट ईंट जोड़ करके मकान से भवन, भवन से कोठी, कोठी से महल बनाएं, ताकि हम और हमारे बच्चे खुशहाल रहें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।